आचार्य हैं, प्रथम आचार्य हैं, जिन्होंने वाराणुपेक्षा में संस्कृत टीका में सर्वोदया टीका लिखी है। पहले आचार्य, बहुत सारी टीका हुई हैं। हिंदी टीका काफ़ी लोगों ने की, सुभाषमती माता जी ने की, आदि आदि और भी माता जी ज्ञानवती, बहुत सारे लिखे गए हैं, हिंदी टीका में लिखे गए हैं। लेकिन संस्कृत टीका को लिखने वाले एक पहले आचार्य है तो आचार्य विराग सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने रत्नात्रय वर्धिनी टीका लिखी है। रैणसार ग्रंथ के ऊपर पूज्य गुरुदेव ने रत्नात्रय वर्धिनी टीका लिखी है। बंधुओं, गुरु ने चेतन कृतियां भी लिखी हैं और अचेतन कृतियां भी लिखी हैं। गुरु जी ने, हमारे गुरु जी ने लगभग 200 लगभग 200 चेतन कृतियों को तैयार किया है। रत्नात्रय के धारी साधुओं को तैयार किया है। और बंधुओं, वात्सल हम अपने गुरु जी का क्या कहें, और गुरु जी का नाम स्मरण करने से ही बंधुओं हमारे सारे कार्य हो जाते हैं। बस अपने मन में श्रद्धान होना चाहिए। गुरु जी आचार्य विमल सागर जी महाराज के शिष्य हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज सभी लोग परिचित हैं। वर्तमान में आज तक विमल सागर जैसा निमित्त ज्ञानी साधु अभी देखने में नहीं आता, लेकिन हमारे गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी से कम नहीं है, भले ही ना बता। जब मैं घर से निकली थी बंधुओं, कैसे गुरु वास्तव में हम एक पाषाण थे, एक पाषाण जिसकी कोई कीमत नहीं थी। मैं अपने जीवन में कभी 20 साल हो गए थे, 19 साल तक हम कभी अपने लाइफ में मंदिर नहीं जाते थे। बाजू में घर, मंदिर का घर और मंदिर की दीवार एक, लेकिन मंदिर नहीं जाता था। आंगन में अगर पापा लोगों ने गृहस्थ जीवन में किसी ने प्रेशर दिया तो चावल फेंक करके बाहर के बाहर आ जाते थे, लेकिन कभी मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं जाते थे। और जब कहते हैं काल लब्धि आती है तो कह नहीं सकते। भजन पढ़ते हो ना, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता। किस संसार में क्या पता जीवन में कौन सी काल लब्धि आ जाए। तो 1993 में, पहले 91 में, 91 में चतुर्मास हुआ था गुरु जी का। उस समय तो पूरा साल हो गया। गुरु जी आ गए, उस चले गए, एक आध बार कभी दर्शन किए होंगे, ज़्यादा और नहीं गए। फिर 93 में पुनः गुरु जी का चतुर्मास हुआ और हम गए। हमने कहा चलो आज गुरु जी के, सभी ने कहा गुरु जी के दर्शन करने चलना है। और बाहर 7 किलोमीटर श्रेयांसगिरी क्षेत्र है। और जैसे ही दर्शन के लिए गए, उस दिन गुरु जी का मौन उपास था, केसलौंज था। तो जाकर के वहाँ पर बहुत चतुर्थकालीन प्रतिमा है, बहुत सुंदर क्षेत्र है। गुरु जी की प्रेरणा से बहुत उसका विकास हुआ है। तो गए, देखा गुरु जी 5वीं गुफा में, 4थी गुफा में बैठे हुए थे। वहाँ पर केसलौंज किए और केसलौंज करके गुरु जी 5वीं गुफा, जंगल में, बहुत दूर जंगल है, बहुत घनघोर जंगल है, वहाँ जाकर के अपनी साधना करते थे। तो गुरु जी जाने लगे तो सब लोग पीछे पीछे, गुरु जी के पीछे पीछे वो पहुँच गए।
इतने में एक बंदर आया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के मुख से निकला हुआ एक शब्द जो निकल जाता है वह एक प्रमाण सा हो जाता है। तो बंदर निकला, मुझे डर लगा और मेरी चीख निकल गई। गुरु जी ने पीछे मुड़ कर के देखा, क्या बात है? बोले, नाम लेकर के कहते हैं कि क्या बात है? तो मैंने कहा, गुरु जी बंदर। तो गुरु जी कहते हैं, अरे अनीता जी, तुम बंदर से इतना डरते हो और भविष्य में तुम माता जी बनोगे, विहार करोगे, जंगल पड़ना है, शेर क्यों डर लगता है? लेकिन बंधु, बात वहाँ नहीं, बात ये जाना है। और वास्तव में ऐसा समय आया कि 93 में ही लास्ट में हमने व्रत लिया और 94 में घर से निकले और 95 में हमारी दीक्षा हो गई। गुरु जी का इतना वात्सल, उनके गुणों को, एक एक गुणों को अगर कहने बैठ जाए बंधुओं, अगर इस कलम से लिखने बैठ जाए तो कितने भाव लग जाएंगे, लेकिन गुरु के गुणों का गुणगान हम कभी लिख नहीं सकते हैं। मुझे अंतराय आता था, इतने अंतराय दीक्षा के बाद 9 साल तक लगातार इतना अंतराय आया, कभी 3 दिन निरंतराय आहार नहीं हुआ। एक आहार 20 अंतराय, एक आहार 10 अंतराय, एक आहार 25 अंतराय, 5 अंतराय, ऐसे कभी 3 दिन दीक्षा के बाद से 9 साल तक कभी 3 दिन निरंतराय आहार नहीं हुआ। ऐसे अंतराय आते थे। भिंड में गुरु जी का चतुर्मास था, MP भिंड, मुरैना भिंड सभी लोग जानते हैं, ग्वालियर के पास भिंड। तो वहाँ गुरु जी का चतुर्मास चल रहा था और हम 7 माताजियों की जो दीक्षा हुई थी उनमें से 5 माताजी का चतुर्मास महगांव 20 किलोमीटर पीछे था। तो चतुर्मास चल रहा था। गुरु जी के पास रोज सूचना पहुंचती थी। 1 दिन हो गई, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन पूछवाते हैं कि कैसा आहार हुआ? अंतराय हो गया। क्यों अंतराय हुआ पता नहीं, क्यों अंतराय? 10 दिन हो गए, 12, 15, 20, 25, 28 दिन हो गए, एक साथ 27 दिन हो गए। गुरु जी ने सूचना भेजी कि माता जी से कहो सिर्फ 2 व्यक्तियों से आहार लेंगे। 2 व्यक्तियों से आहार लिया तो भी अंतराय। गुरु जी ने कहा कोई नहीं, कोई सब ज़्यादा वस्तु नहीं लेना, मात्र दाल रोटी 1 सब्जी लेना, वो भी लिया, फिर भी अंतराय। वो बिल्कुल शुरू में 27 दिन के अंतराय हो गए। गुरु जी ने देखा, सुना, चतुर्मास हो चुका था, पिछी परिवर्तन भी हो चुका था, लेकिन कोई कार्यक्रम था, जैसे हमारा चतुर्मास हो गया फिर भी रुके हैं। 7 महीने हो गए, रिकॉर्ड टूट गया जी, 8वां महीना कहीं नहीं रुके आज तक। दीक्षा के बाद पहली 7 महीना तो हो गए जी, 8वां महीना चल रहा, आज तक कभी नहीं रुका। तो ऐसे गुरु जी रुके थे। शायद कोई कार्यक्रम रहा होगा, और गुरु जी को पता चला 27 अंतराय हो गए हैं माता जी के। गुरु जी ने जो वृद्ध साधु थे उनको वहीं रोका, और वहाँ पर पास में सिहोनिया जी है, महगांव से ही निकलना पड़ता है। तो सिहोनिया जी के लिए वो गुरु जी ने विहार कर दिया। हम लोगों को पता चला कि गुरु जी आ रहे हैं। वो 20 किलोमीटर था, शाम को विहार किया, सवेरे गुरु जी का प्रवेश हो गया। 10-12 शाम को चल लिया। हम पहुँचे, जैसे ही गुरु जी की आगवानी के लिए पहुँचे तो गुरु जी तुरंत कहते हैं कि माता जी आप क्यों आए हो लेने? मैं तो आ रहा था। तो मैंने कहा कि गुरुजी आए और हम लेने ना आए, ऐसा हो सकता है? तो गुरुजी ने लेकिन फिर साथ में आहार कराने ले गई। बोले हमारे साथ आप आहार करने चलेंगे? बंधु डर लग रहा था। मैंने कहा महाराज श्री गुरुजी आपको अंतराय हो जाएगा, हमको उल्टी हो जाती है तो आपको भी अंतराय हो जाएगा, आप इतना चल कर के आए हैं। और दूसरी बात, बड़ी माता जी हैं हमसे, उनका नंबर है,
जाने का पहले बड़ी माता जी आपके साथ जाएंगी, हम दूसरे दिन आपके साथ चलेंगी। बोले नहीं, आपको मेरे साथ चलना है। गुरुजी निकल गए, लोगों ने पड़गा लिया, पहुँचे। वास्तव में गुरुजी ने पूरा आहार, अब मालूम है कि ऐसे तो माता जी बैठेंगी नहीं, गुरुजी ने अपना आहार शुरू कर दिया, दूध ले लिया और एक गिलास, खाली हाथ रख नहीं सकते, एक गिलास दबाया और गुरुजी ने दीदी को बिठाला और पूरा, कभी इशारा नहीं करते, पूरा एक एक करके ऐसे करके जब मेरा पूरा आहार करा दिया, उस दिन निरंतराय आहार हुआ। बंधु तब लगा, वो हम कहते जा रहे गुरुजी, शर्म लगे, कैसे गुरुजी के सामने हम आहार करेंगे, कैसे बैठेंगे, लेकिन गुरुजी ने पूरा अपने सामने खड़े होकर के आहार कराया। बंधु इतना वात्सल शायद ही किसी के गुरु के अंदर पाया जाए, नहीं तो कौन आज के समय में अपना इतना ध्यान रखते हैं। वृद्ध साधु, जब युग प्रतिक्रमण हुआ था, जयपुर में हमने कराया था, तो गुरुजी विशुद्ध सागर महाराज थे, उनके संग में सब बाल ब्रह्मचारी, इतने सारे महाराज थे। तो गुरुजी बड़े अच्छे से कहते हैं कि विशुद्ध सागर जी, तुम 8-8 साल के लोगों को दीक्षा दो और जितने 60 लोगों को हो मुझे दे देना, मैं संभाल लूँगा। वास्तव में इतना ध्यान रखने वाले, ऐसे ही गुरुजी ने आज मुझे जो कुछ हूँ मैं गुरु के कारण से, जो भी है आज है गुरु के कारण से है, मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें। आज जहाँ भी जो भी आप प्रशंसा कर रहे हो कि गुरु माँ ऐसी हैं, गुरु माँ ऐसी हैं, मेरी आंखें पलकें नीचे हो जाती हैं, सुनती हूँ लेकिन बीच में बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन अंदर अंदर लगता है कि ये कितने अंधकार में जी रहे हैं, कि गुरु माँ का नाम ले रहे हैं, कि गुरु माँ के आने से यह दीमापुर की स्थिति बदल गई, इतनी धर्म प्रभावना हो रही है। लेकिन हम कहेंगे दीमापुर वासियों कि उस मूर्ति को पूजने से पहले एक बार उस शिल्पीकार को भी तो याद करो कि आखिर यह मूर्ति किसने गढ़ करके दी है। उस शिल्पीकार को याद करना कि वह शिल्पीकार ने अगर यह मूर्ति गढ़ के नहीं दी होती तो क्या आज हमारे बीच, क्या हम आपके बीच में इस समूह शरण में बैठे होते क्या? तो किसका है? गुरु का है। प्रकाश कहीं भी होता रहे, कहीं भी लट्टू जले, अगर मेन स्विच से बंद हो जाए तो लट्टू की क्या औकात है कि तुम्हारे यहाँ प्रकाश दे सके। ऐसे ही बंधो शिष्य होता है, शिष्य एक लट्टू के समान होता है, वो गुरु होते हैं वह मेन स्विच की तरह होते हैं। गुरु के ही आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर हैं। जो भी हैं, जितने भी उपकार किए हैं, मैं अपने गुरु के किस किस उपकार का वर्णन करूं, बस इतना ही कहूँगी। उपकार जो मुझ पर किए गुरुवर भुला ना पाएंगे, जब तक है तन में श्वास हम उपकार गुरु के गाएंगे, उपकार गुरु के गाएंगे। हम शेष हैं गुरु के ऋणी, ऋण मुक्ति का वर दीजिए। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए, कल्याण अपना कर सकूं, वरदान इतना दीजिए। तो बंधुओं, ये हमारे गुरु जी का जितना भी उपकार है, आज जो कुछ हूँ गुरु जी के की देन है। आज गुरु जी ने आज बनाया और वास्तव में मेरे गुरु जी का मेरे ऊपर विशेष ही वात्सल मुझे तो लगता है। अब गुरु का तो सभी के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे लिए विशेष ही है। आज जब यहाँ से सारे कार्यक्रम करके हो गए तो मैंने ज्योति दीदी से कहा, दीदी मीना दीदी को फोन लगाओ,
गुरुजी से आशीर्वाद मंगाना है, वो फ़ोन ही नहीं लगा पाए। मीना दीदी का ही फ़ोन आ गया, गुरुजी सामने बैठे थे, वीडियो कॉल से बहुत अच्छे से गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया। इतनी खुशी मिली कि उस खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। खुश हो गए। प्रदीप जी कह रहे थे जब गए थे तो गुरुजी ने एक पेन नहीं था, पेंसिल लिख के भेजी और जैसे लिखते थे वही पेंसिल पकड़ा दी। और जब मैंने वो पेंसिल पाई तो मैं बहुत खुश हो गई। तो प्रदीप जी बार बार हमारा चेहरा देख रहे थे कि गुरु माँ एक पेंसिल देख करके इतनी खुश हो गई। तो मैंने प्रदीप जी से कहा, प्रदीप जी गुरु के हाथ से एक पेन मिल जाता है तो सारा पेन दूर हो जाता है। तो बंधुओं बस क्या कहें, बूंद का क्या है सब सागर का है, बूंद का क्या है सब सागर का है, किरणों का क्या है सब दिवाकर का है। और शिष्य तो गुरु की परछाई होता है, शिष्य तो गुरु की परछाई होता है, शिष्य का क्या है सब गुरुवर का है। इसलिए बंधुओं समय भी आपका हो रहा है, हमें आपका भी ध्यान रखना है। हमारे गुरु के बारे में बोलोगे कहोगे तो हम तो बोलते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल गए। ओ बंधुओं गुरु जी ने का जो उपकार है उसको जीवन में नहीं भुला सकते। ओ प्रेरणा आज हम जिसकी प्रेरणा से यहाँ हैं, आचार्य विशेषसागर जी महाराज का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि मैं इस मार्ग पर बढ़ने की हमको प्रेरणा दी और आज हमको गुरु से मिलाया। और गुरु ने आज हमें जो आकार दिया है तो अपने पूज्य गुरुदेव के लिए बस यही कहूँगी कि हे गुरुदेव आपने मुझे जो आकार दिया है आप निराकार बने, आपने जो मुझे मोह से निकाला है आप एक दिन मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसी भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए यही भावना भाती हूँ कि हे गुरुदेव आपने मुझे इस मार्ग पर बढ़ने की आज्ञा दी, आपने मुझे संयम दे करके मेरे जीवन को संभाला है। तो बस अंत में मेरा समाधि मरण जब भी हो बस गुरु के चरणों में हो, बस यही भगवान से समूह शरण में बैठे हुए शांतिनाथ भगवान महावीर भगवान के समूह शरण में बैठे हुए हैं। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान जब भी मेरा मरण हो, समाधि पूर्वक मरण हो, वो मेरी अंतिम सांस निकले तो गुरु के चरणों में ही मेरी अंतिम सांस निकले। ऐसी भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की जय।